दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने देखा कि भारतीय न्याय संहिता का आधार क्या था, कैसे उसमें बदलाव आया, क्यों बदलाव की जरूरत थी। आफ्टर ऑल जब न्याय की हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है जो अपराधी हो उसको सजा क्या मिलेगी। कानून में ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर अपराध स्टैब्लिश हो जाता है, अगर क्राइम स्टैब्लिश हो जाता है तो पनिशमेंट हैज टू फॉलो। इसका मतलब अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी जरूरी है। अगर अपराधी मिल गया और आपने उसको सजा नहीं दी तो समाज में अराजकता फैलेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। और यही कारण है कि हमें इस बात को समझना होगा कि पनिशमेंट के क्या क्या प्रावधान हैं और किस स्थिति में कौन सा पनिशमेंट मिलता है। आज तीसरे भाग में हम ये चर्चा करेंगे कि कितनी तरह के पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता में बताए गए हैं, और आने वाले एपिसोड्स में हम ये चर्चा करेंगे कि किस अपराध की सजा कितनी होगी। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आपके साथ क्राइम होता है या आपको कोई धमकाता है या आपका कोई नुकसान करता है तो आप उसको वार्न कर सकते हैं कि देखिए अगर आप कंट्रोल में नहीं रहे तो आपको यह सजा हो सकती है। कभी कभी लोग अज्ञानतावश जोश में आके अपराध कर लेते हैं और उनको ये नहीं याद रहता कि इसके बाद जो उनको सजा मिलेगी शायद जिंदगी भर उनको और उनके परिवारों को पछताना पड़ सकता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि अगर आपको उसका अंजाम पता हो तो आप उस अपराध का आगाज भी नहीं करेंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये एपिसोड जरूरी है कि आपको आपके अधिकार पता हो कि अगर आपके साथ किसी ने गड़बड़ करी है तो आप उसको किस तरह की सजा दिलवा सकते हैं। और अगर जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको अगर ये पता रहे कि जो वो अपराध करने जा रहा है इसके बाद अगर वो पकड़ा जाता है और जो पकड़ा जाना भी चाहिए तो उसके साथ समाज, देश या कानून क्या करने वाला है। तो इसीलिए आज का एपिसोड जरूरी है। दोस्तों आज जो हम एपिसोड की बात कर रहे हैं ये चैप्टर 2 है भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें पनिशमेंट्स की चर्चा की गई है। आज हम उस पूरे पनिशमेंट के चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, ब्रीफली समझेंगे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि किस तरह से जब कोर्ट सजा देते हैं तो किस तरह से किन बातों का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों सेक्शन 4 में करीब 7 तरह की सजाएं बताई गई हैं। इसमें डेथ पेनल्टी भी है। भारत देश में डेथ पेनल्टी अभी भी एक वैलिड पनिशमेंट है। बहुत सारे देशों ने डेथ पेनल्टी को हटा दिया है अपने संविधान से, अपने कानूनों से, लेकिन भारत में अभी भी डेथ पेनल्टी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पनिशमेंट है वो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। बहुत सारी जगह पे ये बहुत जरूरी है। जिस तरह के अपराध बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कभी कभी लगता है कि इस तरह की मानसिकता वाले अपराधियों को हमेशा समाज से दूर ही रखना चाहिए, ताकि वो अपने जब एक्टिव लाइफ होती है उसमें बाहर निकल के दोबारा आतंकवाद या और इस तरह की घटनाएं ना करें। इम्प्रिजनमेंट की जब हम बात करते हैं, हम जेल की बात करते हैं, कारावास की बात करते हैं, तो उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक है रिग्रेस पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट, जिसमें आप उसको हार्ड लेबर के साथ कारावास देते हैं, और दूसरा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट कि जिसमें आप उसको कन्फाइन करके रखते हैं, शायद अपराध छोटा हो। लेकिन अब कारावास के अंदर भी एक और क्लासिफिकेशन, वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब एकांत कारावास। बहुत बार स्थिति ऐसी होती है कि जब अपराधियों को आप पूरे जो कैदी ग्रुप है उससे भी अलग रख के एक बिल्कुल एकांतवास में रखते हैं, ताकि वो बाकी कैदियों के साथ ना मिलजुल सके। उसके क्या प्रावधान है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो सजा के नाम पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है वो है अपराधी की प्रॉपर्टी को जब्त करना। आपने देखा होगा ईडी ने बहुत सारी कार्रवाइयां करी, आतंकवादी घटनाओं के समय में ऐसा हुआ, ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले में ऐसा हुआ। तो जो अपराधी फरार हो जाते हैं, कानून की नजर से भागने का प्रयास करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए अगर उनकी संपत्ति देश में है तो आप उसको भी कब्जा सकते हैं एज ए पनिशमेंट।
फिर है फाइन। बहुत सारे कानूनों में कहा गया है कन्फाइनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। फाइन बहुत सारी जगह पे सिर्फ नॉमिनल फाइन भी है कि आप जेल नहीं भेजना चाहते, आप सिर्फ फाइनेंशियल पनिशमेंट देना चाहते हैं। 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, जो भी है वो कानून, अलग अलग प्रावधान जो है अलग अलग कानूनों के, उसमें वो पनिशमेंट दिया गया है। एक नया क्लॉज जोड़ा गया है पनिशमेंट में, वो है कम्युनिटी सर्विस। पहले ये नहीं था, खासकर पेटी ऑफेंसेस के लिए। अगर कोई जेब कतरा है, किसी ने किसी के 500 रुपए चुरा लिए, या कोई किसी के ठेले से खाना लेके भाग गया और वो पकड़ा गया, ऐसे लोगों को आप क्या करोगे? जेल भेजना उचित नहीं है, लंबी चौड़ी कानूनी कार्रवाई भेजना उचित नहीं है। अगर उसको आपको सुधारना है और उसको ये मैसेज देना है कि जो आपने किया वो गलत है, तो कम्युनिटी सर्विस भी अपने आप में एक बहुत इफेक्टिव नेम एंड शेम का रास्ता हो सकता है, ताकि ऐसे व्यक्तियों को पता रहे कि उन्होंने गलत किया है, और समाज को पता रहे कि अगर गलती करोगे तो पूरे समाज के सामने बेइज्जत भी होना पड़ सकता है। तो ये कुछ मेजर प्रावधान थे पनिशमेंट को लेके, लेकिन अब आगे इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी को लंबा पनिशमेंट मिल गया, किसी को डेथ पेनल्टी मिल गई, लाइफ इन प्रिजन मिल गया, सरकार के पास ये अधिकार है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति साहब और राज्यों में गवर्नर साहब के पास ये अधिकार है कि वो सजा को कम कर सकते हैं। अगर जो अपराध हुआ है, अगर वो केंद्र सरकार के कानून में हुआ है, तो अपराध को कम करना है या नहीं करना है, ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। इसी तरह से अगर अपराध राज्य के द्वारा बनाए हुए कानून के तहत हुआ है, तो उसकी सजा कम करनी है या नहीं, वो जिम्मेवारी या वो जो जुरिडिक्शन है वो राज्य सरकार का है। तो कई बार हम देखते हैं कि कंडक्ट अच्छा है, राज्य के किसी कानून के तहत पनिशमेंट हुआ है, तो अगर मान लीजिए 10 साल की कैद है, तो आप 5 साल, 3 साल, 2 साल, जैसा भी परिस्थितियां हैं, राज्य सरकार उस अपराध को कम करके उस व्यक्ति या उस अपराधी को रिहा कर सकती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 20 साल का। लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे माना जाता है कि आप 20 साल की हम बात करें, और कभी कभार ऐसा होता है कि आप बेल पे बाहर आ जाते हैं, लेकिन आपका जो टोटल कैलकुलेशन है वो बेल टाइम को माइनस करके होगा। मतलब ये होगा कि आप कितने समय जेल में रहे, आपको 20 साल जेल में रहना है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर 15 दिन बाद या 2 महीने बाद आप 2-2 महीने के लिए बाहर आ रहे हैं और 20 साल टोटल काउंट हो गए, जिस दिन पहली बार आप जेल गए थे और उसके बाद 20 साल जोड़ के, ऐसा नहीं होगा। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 20 साल जेल में निकालने होंगे। इस बात को हमें समझना होगा। कभी कभार कोर्ट चाहे तो कॉम्बिनेशन में भी सजा दे सकता है कि मान लीजिए 3 साल की सजा है, कोर्ट चाहे तो ये कह सकता है कि 2 साल सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और उसमें यह भी कह सकता है कि 1 महीने के लिए एकांत कारावास या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये कॉम्बिनेशन भी जो है सजा की ग्रेविटी को देखते हुए, अपराध की ग्रेविटी को देखते हुए सजा का निर्धारण किया जा सकता है। इस बात को भी हमें समझना होगा। पूरी तरह से सिंपल पनिशमेंट भी हो सकता है, मतलब सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, पूरी तरह से कठोर कारावास भी हो सकता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, एकांत कारावास की जब बात आती है, उसमें प्रावधान है, क्योंकि वहां पे आप ह्यूमन वेलफेयर का भी ध्यान रखते हैं, ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखते हैं कि एकांतवास में कहीं व्यक्ति का मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए, डिप्रेशन में ना आ जाए। इस तरह की स्थितियों को भी रोकने के लिए कि आप उसको सजा दे रहे हैं, आप उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, उसके भी जो मेंटल वेलनेस है उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसकी चर्चा मैं आपके साथ थोड़ी देर में करता हूं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास फाइन है, जेल के साथ कहा गया है कि फाइन 1 साल की सजा और 20,000 रुपए या 50,000 रुपए का फाइन, जो भी कानून के हिसाब से प्रावधान दिए गए, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगर आप फाइन जमा नहीं कराते हैं तो आपकी सजा को बढ़ा दिया जाएगा। और कहां तक बढ़ाएगा कि आपकी जो टोटल सजा है, मान लीजिए किसी की 4 साल की सजा है जेल की, और उसको कहा गया है कि आप 50,000 रुपए या 10,000 रुपए जमा कराइए, और वो कहता है कि मैं 10,000 रुपए नहीं जमा करा सकता या मैं नहीं कराऊंगा, तो उसकी सजा 4 साल से
बढ़ाकर जो बाकी टाइम है उसमें ऐड कर दी जाएगी कि अगर ये मान लीजिए पैसे जमा नहीं कराता है तो इनको 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने कारावास और बढ़ा दिया जाए। लेकिन किसी भी कंडीशन में फाइन ना जमाने का कारावास जो इनिशियल कारावास का ड्यूरेशन था उसका 25% से ज्यादा नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर 4 साल का कंसाइनमेंट है तो 1 साल आप बढ़ा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी सजा डबल कर दो या 50% बढ़ा दो। कानून इस बात को बहुत क्लियरली कहता है कि आपके जो कन्फाइनमेंट है वो 25% से ज्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ फाइन की अमाउंट कितनी है। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए कि आपकी कन्फाइनमेंट 6 महीने बढ़ जाती है और आपको 1 लाख रुपए जमा कराना था या 50,000 रुपए जमा कराना था, जो भी अमाउंट थी। अगर आपने फाइन का आधा जमा करा दिया और आधा नहीं कराया तो जो आपका कन्फाइनमेंट पीरियड है वो आपको घटा के आधा कर देंगे, मतलब प्रोरेटा बेसिस पे उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। और अगर आपने पूरा फीस, मान लीजिए आपकी कन्फाइनमेंट एक्सटेंड हो गई, 1 महीना आपने जेल में और निकाल दिया और फिर आपके दोस्तों ने या रिश्तेदारों ने बचा हुआ पैसा जमा करा दिया तो आपको तुरंत रिहा भी कर दिया जाएगा। क्योंकि पर्पज सिर्फ पनिशमेंट का था, वहां पे एक बार अगर डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि वो जो एक्सटेंडेड पनिशमेंट है वो फाइन ना चुकाने के लिए है। और जैसे ही आपने फाइन चुकाया, अगर आपने कम फाइन चुकाया, मान लीजिए आपकी सजा 1 लाख है और आपको 1 लाख रुपए चुकाना है, नहीं चुकाएंगे तो आपकी सजा मान लीजिए 6 महीने बढ़ जाती है। आपने कहा मेरे पास 5,000 रुपए, तो आपकी 50,000 रुपए है। तो अगर मान लीजिए उसमें 3 महीने अगर आपकी सजा कम हो जाती है तो 3 महीने आपको काटना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी तक आप 1 महीना जेल में रहे हो, आपको 2 महीने जेल में और रहना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि प्रोरेटा बेसिस पे आपकी सजा कम हो सकती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर कन्फाइनमेंट है आपका 5,000 रुपए से अगर ऊपर का आपका अमाउंट नहीं है फाइन का, तो आपको 2 महीने से ज्यादा की सजा एक्सटेंडेड नहीं मिल सकती, चाहे कितना ही बड़ा आपका फाइन रहा हो या जो इनिशियल इम्प्रिजनमेंट का जो सजा हो वो रही हो सकता है कि आपको 5 साल की सजा सपोज, और आपने कहा कि आपको 5,000 रुपए फाइन जमा कराना है, तो फिर ये नहीं कहेगा कोर्ट की इनको 6 महीने और जेल में रख दो। 5,000 की सजा है, 5,000 या 5,000 से कम की रुपए की सजा है, तो आपको 2 महीने से ज्यादा का एक्सटेंडेड कारावास नहीं मिलेगा। अगर आपकी सजा 10,000 है तो आपको 4 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा और किसी भी कंडीशन में 1 साल से ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं होगा। इस बात को भी हमें समझना होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हमें समझने की जरूरत है कि अगर आपको एक ही जगह पे एक से ज्यादा अपराध हुए हों और उसमें कई सारे प्रावधान हो उस क्राइम के अंदर और आपको नहीं पता कि यह सजा किसके लिए दी गई है, तो इस बात को समझना होगा कि कोर्ट जो है वो सबसे पहले इस बात को देखेगा कि हम कौन सी ऐसी, मान लीजिए कि किसी ने चोरी करी, उसको धक्का दिया, गिरा दिया, थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज कर दिया, कई चीजें एक वारदात में हो सकती हैं और अलग अलग कानून लग सकते हैं। हर कानून में अलग अलग प्रावधान है, तो आपको जोड़ के सजा नहीं दी जाएगी। वहां पे ये कहा गया है कि ये कोर्ट देखेगा कि किस बात की सजा दी जा रही है और कोशिश ये रहती है कोर्ट्स की कि लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। तो आपको ये देखना होगा कि कितना हमें, उसका पर्पस है सुधार का। इस बात को समझिए कि जो कानून की प्रक्रिया है उसको सुधार की प्रक्रिया माना जाता है, पनिशमेंट की नहीं। यही डिफरेंस था आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में। आईपीसी में यह था कि ये इंसान खराब है, इसको अंदर कर दिया जाए। न्याय संहिता ये कहता है कि ये इंसान खराब है, इसको सुधरने का मौका दिया जाए। इस जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है इसको हमें समझना होगा। जैसा मैंने कन्फाइनमेंट की बात करी थी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास की, तो उसमें बहुत क्लियरली ये कहा है कि आप किसी भी कंडीशन में 3 महीने से ज्यादा का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देंगे। कोई भी सजा हो, उसमें ये नहीं कह सकते इसको साल भर आप अलग रखिए, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम आप 3 महीने का एकांत कारावास की सजा दे सकते हैं और कभी भी एकांत कारावास 1 महीने से ज्यादा लगातार नहीं होगा। उसके अंदर मतलब 15 दिन से ज्यादा नहीं होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अगर मान लीजिए आपकी सजा 6 महीने की है तो आप उसमें मैक्सिमम 1 महीने का एकांत कारावास दे सकते हैं। अगर आपकी सजा
6 महीने से ज्यादा है और 1 साल से कम है तो आप मैक्सिमम 2 महीने की एकांत कारावास की सजा दे सकते हैं। और किसी भी कंडीशन में जैसे कहा कि आप 3 महीने से ज्यादा कि आप एकांत कारावास की सजा नहीं दे सकते, अगर चाहे जेल की सजा 1 साल से ज्यादा हो। मान लीजिए किसी की 10 साल की जेल की सजा है, आप ये नहीं कह सकते आप उसको 3 साल एकांत कारावास में रखिए, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम जो सजा एकांत कारावास की होगी वो 3 महीने होगी। लेकिन जब भी आप एकांत कारावास की बात करेंगे तो लगातार 14 दिन से ज्यादा आप एक बार उसको नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि आपने 30 दिन के लिए उसको एकांत कारावास में डाल दिया कैदी को, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम 14 डेज, और उसके बाद आप उसको बाहर लाएंगे और दोबारा जो बचा हुआ हिस्सा है सजा का, वो फिर 14 दिन मिनिमम आपको उसको ओपन एरिया में रखना होगा। उसके बाद आप उसको 14 दिन की सजा दे सकते हैं, मतलब 2 हफ्ते की तो 4 हफ्ते का कोटा, अगर 6 महीने की सजा है तो पूरा हो गया। लेकिन अगर सजा लंबी है तो वहां बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि आप मान लीजिए 1 साल की सजा है और आपको उसमें कहा है कि 2 महीने या 3 महीने आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखना है, तो कानून ये कहता है कि 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा आप उसको एकांतवास में नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है कि हर महीने 1 हफ्ता आप उसको कहेंगे कि आप अकेले रहिए, और अगर 12 महीने की सजा है तो 12 हफ्ते आपको उसको एकांत कारावास में रखना है। लेकिन महीने में वो सिर्फ एक बार ही रखा जाएगा, 7 दिन के लिए, फिर बाहर आएगा और फिर आप उसको एकांतवास में रखेंगे। बाहर का मतलब जेल से बाहर नहीं, बाकी लोगों के बीच में। इस बात को भी हमें समझना होगा। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको मुझे लगा कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। लेकिन क्या हर एक को सजा मिलेगी? कभी कभी जैसे आपने सुना होगा कि मर्डर वाज इन सेल्फ डिफेंस। किन प्रावधानों में आपको सजा से मुक्ति मिल सकती है? आपने अपराध, कानून की नजर में वो अपराध है, गलत हुआ है, लेकिन आपको अगर कोई जबरदस्ती करता है, किसी बच्चे से अपराध होता है, कहीं पे कंपल्शन है, कहीं पे और परेशानियां हैं, तो कहां कहां पे आपको जनरल एक्सेप्शन मिलेंगे, वो मैं अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा। मैं बहुत लंबा एपिसोड बनाना नहीं चाहता हूं, ताकि आप लोग इंटरेस्ट लेके इस पूरी सीरीज को सुने। सारी चीजें कवर होंगी, इसीलिए जो आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो ये सीरीज में बना रहा हूं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने साथियों के साथ, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग इस तरह के काम देखते हैं लीगल डिपार्टमेंट के साथ, उम्मीद है उनके भी काम आएगा। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ भी शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।